हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय गणित का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 अवयव अध्याय जो हमारा 3 है उसमें से अवयव है। उसमें से हम क्वेश्चन 2 मोस्ट निकाल के आप लोग को दिखाते हैं कैसे करना है, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, फटाफट हम उसको करते हैं। लिखा है यदि, लिखा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि ए बराबर 3 - 2 7 0 5 8 ये लिखा है। तब हमें सिद्ध क्या करना है, ए डैश फिर कोष्ठक के ऊपर डैश फिर ए। इस तरीके से हमें बनाना है, एक तरह से समझ सकते हैं। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, चलिए हम उसको आगे देखते हैं। सबसे पहले जो हमें बनाना है तो ए डैश बनाएंगे। यहाँ पास लिख देंगे, दिया है हल। ठीक, ए है, ए डैश में बनाना। ए डैश बनाने के लिए रो पंक्ति में आ जाती हैं और पंक्ति रो में चले जाते हैं। स्तंभ है, जिसे स्तंभ और पंक्ति कहते हैं, रो और कॉलम कहते हैं। पंक्ति है, स्तंभ में आ जाएगी 3 2 7 0 5 8 बन गया। कितना आसान है। जहाँ माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे। ठीक, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ माइनस लगा है बस इस तरीके से ए डैश हमारा निकल गया है। और हमें फिर से क्या बोल रहा है कि ए डैश का फिर डैश, तो ए डैश इतना है, अब हमें इसका फिर से डैश करना है। फिर क्या है कि जो पंक्ति है तो कॉलम में आ जाएंगी और कॉलम पंक्ति में चला जाएगा। रो स्तंभ में, पंक्ति कॉलम 3 - 2 7 0 5 8 इस तरीके से पहले जैसा बन गया है। तो समीकरण इसको 1 दे देंगे, समीकरण 2 दे देंगे। तो हमसे क्या बोला है कि ए डैश का डैश प्लस इक्वल टू ए। तो ए हमारा ये है, ए डैश का डैश ये है, जो कि दोनों इक्वल है। तो हम समीकरण 1 लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से डैश डैश ए बराबर है, जो कि ये हमारा हल हो गया। कितना आसान। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेने के आने वाले हैं जो कि मोस्ट ही रहते हैं। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम ना यूज हो। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ए बराबर 2 0 3 - 1 1 5 और 1 0 2 - 3 - 6 3 इस तरीके से क्वेश्चन है मेरे। 3a - 4 भी जांच करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले लिख देंगे दिया है। दिया है लिखने के बाद यही लिख देंगे। ठीक, 2 0 3 - 1 1 5 और b बराबर 1 0 2 - 1 - 6 3 इतना हम लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या बोला है, यहाँ पास लिख देंगे, यहाँ 3a - 4b 3a - 4b 3a - 4b इसका मतलब ये होता है कि 3 और एक जगह पे हम इसका रखेंगे मान जो दिया है 2 0 3 - 1 1 5 फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 लगाएंगे, b की जगह पे b का मान रखेंगे। इतना रखने के बाद हमें इसका अंदर गुणा करना होगा। गुणा करने के बाद फिर हम इसे घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं। गुणा करने के लिए 3 है तो 3 का पूरे में गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 3 × 15 -4 कम 4 0 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस 6 चौको 24 3 4 तिहाई 12 लेकिन अभी हम यहाँ पास जो माइनस बाहर है तो हम यहाँ पास माइनस ही रहने देंगे। ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर हम इसको माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जैसा कि अभी हम प्लस लगा दिए थे। क्यों लगाए थे, इसीलिए समझने के लिए ही कि अगर हम प्लस लगा देते हैं तो फिर हमें यहाँ समय माइनस लगाना चाहिए, और अगर नहीं लगाते तो यहाँ पास इसी तरीके से रहने देंगे। आगे कर देंगे, यहाँ भी लगा देंगे तो इसमें माइनस सब में लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे करेंगे जब हम इसको घटाएंगे। इतना करने के बाद हमें सबसे पहले इसको घटाना होगा। घटाने के लिए आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले हम इसे लिख देंगे, फिर इसे कैसे लिखना जल्दी से हम देखते हैं। 6 रहेगा, 0 रहेगा। क्या है कि हमको इसको इसके साथ, इसका इसके साथ ये घटाना पड़ता है इस तरीके से।
3 को 24 के साथ, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख दिए, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 4 लगाएंगे, -0 लिख देंगे। 0 में रहे या प्लस में रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ 9 लिख देंगे और -3 लिख देंगे। ये आसान ट्रिक है। इसका माइनस के साथ गुणा तो -8 माइनस +4। फिर हम इसको उतार देंगे, 3 और 15 माइनस प्लस 24 माइनस प्लस हो गया, माइनस और -12। इस तरीके से यहाँ लिखने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इसे लिख दिए, फिर ये चिन्ह लगा कि इसको उतार दे दोनों को। तो ये नहीं रहेगा कि इसका इसके साथ घटाना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ पास ये वाला कन्फ्यूजन हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम इसको आज सिंपल तरीके से घटाएंगे। जब 6 में 4 जाएगा तो 2 आएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा प्लस के साथ, क्योंकि प्लस बड़े चिन्ह प्लस में है, छोटे चिन्ह माइनस में, तो आसानी से ये ही घटता ही है, तो 1 ही आ जाएगा। और ये जुड़ जाएंगे तो 27, ये ये घट जाएगा तो 3, तो 2 1 27, 0 1 3, यही जो है तो हमें सिद्ध करना था। बराबर करके मान लिख देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो हमारा बहुत ही सरल था, जो कि मोस्ट है। यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना, तो हमें क्या जांच करना है, सिद्ध करना है कि 3a - 4 भी जांच कीजिए। यही हमें सिद्ध करना रहता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फिर ये उतार देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 3a - 4b। 3a का मतलब a में गुणा हो रहा, तो a के पूरे संख्या में हम गुणा कर देंगे, और फिर 4 का भी गुणा कर दिए हैं। और सिंपल तरीके से जो अवयव का घटाना होता है वहाँ पास हम घटा दिए, तो ये हमें मान मिल गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और पहला वीडियो भी हमारा सरल ही था, जो कि छोटा है लेकिन क्वेश्चन मोस्ट है, 2 नंबर आने के लिए ज़्यादातर इसकी संभावना रहती है, आ सकता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।